नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज आपका दोस्त गौरव कुमार आ गया है चंडीगढ़ में चल रहे हुनर हाट प्रोग्राम में। यह प्रोग्राम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मार्च के अंतिम और अप्रैल के शुरुआती वीक में लगाया गया था, लेकिन दोस्तों मैं किसी कारण से इसका जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज मैं 3 मई को लगभग पूरे 1 महीने के बाद इसका वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा कितना शानदार तरीके से इस कठपुतली के करतब करा रहा है। मैंने अपने जीवन में पहली बार कठपुतली को इस तरह डांस करते देखा, और दोस्तों ये जो फीलिंग थी मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों मैं पूरे आधे घंटे तक इसका ये डांस देखता रहा, और दोस्तों इसने हर गाने पे अलग अलग तरीके से, जिस तरह बोल चल रहे थे, जिस तरह म्यूजिक चल रहा था, उस तरह इसने कठपुतली को नचाया। दोस्तों ये एक्सपीरियंस इतना अलग था कि दोस्तों मैंने इसे अपने जीवन में पहली बार किसी को 100 रुपये दिए। दोस्तों मैं कभी भी 10 रुपये से ज़्यादा किसी को पैसे नहीं देता करतब अगर कोई दिखाता है, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको फ्री में क्यों बांट दूँ। लेकिन दोस्तों इसका ये जो कठपुतली का डांस था दोस्तों देखते ही बनता था, तो मेरा हाथ अपने आप जेब में चला गया, और जो मेरे हाथ में लगा मैंने इस बंदे को दे दिया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से छाते से इन्होंने इसको निर्मित किया है, और छत जैसा आकार दिया है। रेड कारपेट का अरेंजमेंट किया गया है जो हम जैसे चंडीगढ़ निवासियों के लिए, ताकि हम आएँ और थोड़ी VIP ऐसी फीलिंग ले सकें। दोस्तों इस एरिया में इन्होंने जो विभिन्न राज्यों के पकवान और फेमस व्यंजन होते हैं, उन सब चीज़ों को दोस्तों इस एरिया में इन्होंने रखा गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों के अचार, किसी राज्य की आपको ठंडई, किसी राज्य की आपको जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, उसके दोस्तों स्टॉल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। असम की चाइनीज़ आइटम, इस तरह दोस्तों विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्टॉल्स थे, जहाँ दोस्तों आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें खा सकते थे, और दोस्तों आप राज्यों का चंडीगढ़ में मज़ा ले सकते थे कि उस राज्यों में किस तरीके के व्यंजन बनते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का पिकल का स्टोर है। यहाँ दोस्तों इन्होंने ओपन पिकल्स रखे हुए थे, और हम पिकल को चेक करके देख सकते थे, और इन अचार को हम अपनी स्वाद अनुसार ख़रीद सकते थे। दोस्तों मैंने दोस्तों यहाँ से आम का और मिर्च का अचार लिया, क्योंकि दोस्तों एकदम जो इसका टेस्ट था दोस्तों बिल्कुल घर वाला टेस्ट था, और दोस्तों कीमत भी बहुत ज़्यादा कम थी। मात्र दोस्तों 100 रुपये में आधा किलो के आसपास मुझे मिल गया था, और टेस्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। ये आप दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र का मिल्क शेक ठंडई। दोस्तों ये पाउडर मैंने ख़रीदा तो नहीं था, लेकिन ये टेस्ट करवा रहे थे। टेस्ट करवा के दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत सामान ख़रीद चुका था, और मेरे पास जो कैश पेमेंट था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा नहीं। और दोस्तों और जो पैसे बचे थे उन पैसों को दोस्तों मुझे अपनी पत्नी को, जैसे कि औरतों का आपको पता ही होता है कि चाट, टिक्की, पकौड़े ये सब खाने का शौक़ होता है, इस वजह से दोस्तों मैंने उन कुछ पैसे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बचा के रख लिए थे, ताकि मैं उनको उनके स्वाद अनुसार चीज़ें दिलवा सकूं। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी, हर एक चीज़ में दोस्तों क्वालिटी थी। देख सकते हैं दोस्तों मेरे गृह राज्य, मेरे गृह ज़िले मेरठ की दोस्तों नान खटाई है दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म नान खटाई थी दोस्तों, और इतना बेहतरीन टेस्ट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल गर्मा गर्म। दोस्तों ये जो पीस दे रहे थे 10 रुपये का एक पीस दे रहे थे, और दोस्तों मैंने इसे अपना जो मैंने पत्नी के लिए पैसे बचा के रखे थे उसमें से दोस्तों मैंने 50 रुपये खिसकाए और 5 नानी खटाई ली, और दोस्तों अपने मेरठ की यादों को ताज़ा किया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिली। ये आप देख सकते हैं ये बंदी कोई पकौड़े बना रही है, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ी सी यादें, 1 महीना हो गया है, और 1 महीने के बाद मैं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी यादें ओझल हो गई हैं। ये दोस्तों कुल्फ़ी बना रहा है, पता नहीं कौन से राज्य की कुल्फ़ी, ऊपर देखना पड़ेगा तो पता लगता है।
ये केसरिया उत्तर प्रदेश की है दोस्तों, केसरिया कुल्फ़ी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की कुल्फ़ी है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तोड़म तोड़ पड़ी हुई है। ये लोग यहाँ पे टिक्की, चाट, गोलगप्पे ये सब चीज़ें बना रहे हैं राजस्थान की स्टाइल में। राजस्थान का स्टॉल है। और दोस्तों ये जो बंदे हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया दोस्तों, ये प्रॉपर राजस्थान से ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के किसी बंदे ने राजस्थान के नाम से स्टॉल लगा दिया दोस्तों। बाकायदा इन लोगों को इनवाइट किया गया था इन लोगों को यहाँ पे स्पेशली बुलवाया गया था निमंत्रण के साथ कि आप भैया आइए, हमारे यहाँ स्टॉल लगाइए और हम आपको प्रमोट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे विभिन्न राज्यों के लोग आए थे और उन्होंने अपनी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल लोकल टेस्ट वाली फीलिंग आती है कि आप प्रॉपर उस जगह पर जाकर उस जगह का सामान ही खा रहे हैं। जैसे दोस्तों हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस होती हैं। जैसे दोस्तों मैं मुंबई में जब रहता था तो मुझे वड़ा पाव और दाबेली बहुत ज़्यादा पसंद थी दोस्तों। जब मैंने यहाँ पे इनकी दाबेली और वड़ा पाव का स्वाद चखा दोस्तों, बिल्कुल मुंबईया टेस्ट था। ये देख सकते हैं दोस्तों, वड़ा पाव और दाबेली मुंबई वाली। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमें अपने स्वाद के अनुसार दोस्तों विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और हमने कम से कम दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 घंटे बिताए। लेकिन दोस्तों चूँकि बच्चे हमारे साथ थे तो बच्चों ने हमें बहुत तंग किया, क्योंकि अभी बच्चे हमारे गोद में हैं। बेटा हमारा गोद में रहता है और बेटी भी बेटे को देख के बार बार हमारी गोद में चढ़ने के चक्कर में लगी रहती है, जिस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। वैसे तो दोस्तों हम अपने बच्चों के स्ट्रोलर, ट्राईसाइकिल सब कुछ साथ लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों बच्चों को ना चढ़ने का शौक़ होता है गोदियों में। इस वजह से दोस्तों वो हमारे ऊपर बार बार लटकते रहते हैं और हमारी ऐसी तैसी होती रहती है। देख सकते हैं सिक्किम के नूडल्स का काउंटर था। वापस दोस्तों मैं वड़ा पाव काउंटर पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं एक बार और वड़ा पाव लेने के लिए आ गया था। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर जो खाने पीने का हिसाब था वो बहुत ही बढ़िया था। रेट बहुत सस्ते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेला है तो मेले के नाम पर आपको काट लेंगे, बहुत ज़्यादा दाम रखे गए हों। दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ों के जो दाम थे वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, जैसे हमें नॉर्मली मिलते हैं सेम वो वाले दाम थे। अब दोस्तों हम अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करवा रहे हैं और ख़ुद भी रिलैक्स कर रहे हैं। दोस्तों ये मेला था ही इतना बड़ा कि इस मेले ने हमें पूरी तरह थका के रख दिया। और दोस्तों जब भी आप किसी मेले में जाते हैं और अगर आप लास्ट डे जाते हैं दोस्तों, आपके पास चॉइस भी नहीं होती है कि आप अगले दिन चले जाएं। क्योंकि जब हम इस मेले में आए थे, इस मेले का लास्ट दिन था, इसलिए थकने के बाद भी हमारा पूरा ये कोशिश रही कि हम इस पूरे मेले को कवर करें। और कवर करने के चक्कर में दोस्तों हमारी हालत बिल्कुल पतली हो गई और यही कहीं ना कहीं कारण था जिस वजह से मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाया और केवल एक ही पार्ट को अपलोड कर पाया था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पुराने स्टाइल में इन्होंने बुग्गी सजा रखी थी और यहाँ पर रिक्शे को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। कुल मिला के यहाँ चीज़ों को इतना अच्छे से डेकोरेट किया था कि हर एक कोना फ़ोटो के हिसाब से दोस्तों परफेक्ट था। और यहाँ अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन थे तो दोस्तों आपका कैमरा पूरा भर जाता, लेकिन आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए प्लेसेस ख़त्म नहीं होते। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर सब कुछ डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर ये हम बैठे हैं, यहाँ पर पंजाबी स्टाइल में खाटों को बिछाया गया है और खाटों को भी दोस्तों जो रस्सी है जो प्रयोग किया गया है वो भी बहुत चमकीली टाइप की रस्सी का प्रयोग किया गया। मतलब इन खाटों को बहुत ही जल्दी में तैयार किया गया है ताकि जो मेले में गेस्ट आ रहे हैं, मेले में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको आराम के साथ साथ इस प्रकार उनके दिमाग में भी ऐसा ना है कि भैया खटारा खाट रख दी हैं। तो बहुत अच्छे से खाटों को वेल डेकोरेट करके यहाँ पर लगाया गया था और इस मेले को सजाया गया था। इस प्रकार दोस्तों इस मेले ने हमें बहुत ही ज़्यादा आनंदित किया और हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली यहाँ आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके मन के हिसाब से आपको खाने पीने के लिए मिल जाए
और चीज़ों के दाम भी बहुत कम हों और आप अपनी इच्छा के अनुरूप जो भी आप चाहते हैं वो आप सब चीज़ें खरीद पाएँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मन को बहुत अच्छा लगता है और हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। क्योंकि दोस्तों कई बार कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से जब हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है कि यार हम तो कुछ खरीद नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हम दोस्तों इस बात से दुखी हो जाते हैं। तो इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यही थी, इस मेले में जो सामान के प्राइस थे, खाने पीने के प्राइस थे, वो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल डेज़ में जब प्राइस रहते हैं उसी तरह के प्राइस रखे गए थे। साथ ही साथ दोस्तों मेले की कोई भी एंट्री फीस नहीं थी। इस वजह से दोस्तों ये मेला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इसने हमें बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया था। अब दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं और अब हम आपको स्टेज परफॉर्मेंस के पास लेके जाएंगे जहाँ स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है और दोस्तों साथ आपको हम लाइव परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब दोस्तों मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप केवल गाने का मज़ा लीजिए जैसे चंडीगढ़ के अन्य लोग गाने का मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ये देखिए स्टेज आ चुका है, अब हम गाने का मज़ा लेते हैं। बच्चे यहाँ प्रीति बंद है यहाँ पे। देखो देखो रिएक्शन देखता लोगों को जुम्मा वाला गाया। ठीक से खड़े नहीं पाते तो कुर्सी को साइड में लेके जाते हैं। अब दोस्तों हमने गाने का मज़ा ले लिया है, अब हम अन्य स्टॉल की ओर जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों खाने के अन्य स्टॉल हैं। यहाँ पर नॉनवेज आइटम देखने को मिल रहे हैं। कहीं दिल्ली का कुछ आइटम है, कहीं मुगलई कोई आइटम है। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे खाने के यहाँ व्यंजन देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली नॉनवेज आइटम हैं, क्योंकि दोस्तों वेज आइटम को अलग रखा गया था और नॉन वेज को अलग रखना था। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर अलग अलग बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और अब यहाँ पर लाइन से नॉन वेज आइटम देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर वेज लोगों के खान पान के साथ साथ नॉन वेज लोगों के खान पान का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और ये मेला कहीं ना कहीं अनेकता में एकता का प्रतीक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की तो पहचान इसी चीज़ से है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। इसलिए हमारे जो भी उत्सव होते हैं, जो भी मेले होते हैं, सभी जगह दोस्तों हमें एकरूपता देखने को मिलती है। उसी का यहाँ पर भी प्रमाण देखने को मिल रहा है। और इसी कारण हम देख पा रहे हैं कि ये मेला कितना अच्छे से चल रहा है। और चंडीगढ़ की दोस्तों खासियत है कि यहाँ पर बड़े से बड़े मेला हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होता और ना ही पुलिस प्रोटेक्शन की कोई नीड पड़ती है। आपको पूरे मेले में एक भी पुलिस वाला देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लोग समझते हैं कि हमारा जो घर है वो हमारी मेहनत से चलेगा, ना कि धर्म से। धर्म दोस्तों आस्था का मामला है जो हमारी मन को शांत करता है और हमारी एक तरह से पूजा पद्धति है, जिससे हम खुद को ईश्वरीय सत्ता से जोड़ पाते हैं। इसका हमारी दिनचर्या से, हमारे रोज़ाना के रूटीन से कोई लेना देना नहीं है। और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये सोच क्लियर है ना दोस्तों, वो व्यक्ति और वो समाज विकास और विकसित होने की तरफ बढ़ चलता है। यही कारण है दोस्तों चंडीगढ़ में आपको कभी भी किसी भी तरह का विवाद देखने को नहीं मिलता और चंडीगढ़ इसी तरह अपने विकास के पथ पर तीव्र गति से दौड़ रहा है। अब दोस्तों हम इस पूरे मेले को घूम चुके हैं और हम एग्ज़िट द्वार की ओर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से इसको पूरी तरह से सजाया गया था, तंबुओं से, टेंटों से। अब दोस्तों हम बाहर की ओर आ चुके हैं और अब हम मेले से बाहर निकलेंगे। इसी के साथ दोस्तों 3-4 घंटे लगभग शायद 5 घंटे के आसपास यहाँ पर घूमने के बाद अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों इस मेले में आने में एक समस्या का सामना हमें और करना पड़ा था, क्योंकि मेले का लास्ट दिन था और संडे का दिन था, तो पूरा चंडीगढ़ यहाँ पे टूट पड़ा था। इस कारण दोस्तों गाड़ी की पार्किंग की बहुत ही तगड़ी समस्या थी और गाड़ी की पार्किंग के लिए भी दोस्तों हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। लास्टली दोस्तों हमें पार्किंग मिल गई थी और फिर हम मेले में घूम पाए, लेकिन पार्किंग के चक्कर में हमारा काफ़ी टाइम निकल गया था, जिस वजह से बहुत जल्दी से रात हो गई। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, लाइटिंग का इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और हम आराम से इस मेले में घूम पाए। अब हम अपने बच्चों को ये चमकने वाली लाइटें दिलवा रहे हैं। बच्चों को बस मौका मिलना चाहिए फैलने का, वो कहीं भी फैल जाते हैं और अपनी जिद पूरी करवा लेते हैं। उसी जिद का परिणाम है कि ये छोटी छोटी चिड़िया वाली लाइट हमें दिलानी पड़ रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों कोई सजेशन हो या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।